तो प्रीवियस वीडियो में जो हमने पढ़ा वो ये था कि सेल्सफोर्स क्या है, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, ट्रायलेट क्या है, अकाउंट कैसे बनाएंगे, सेल्सफोर्स का क्या ऑर्ग है, वो सारी चीजें हमने पढ़ी थी। आज जो हम देखने वाले हैं, कल हमने जो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर का थोड़ा सा मिस किया था कि मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर क्या होता है। तो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, जैसे कि इसका नाम है खुद ही मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, मतलब कि एक कोई ऐसा सिस्टम, एक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको कई सारे कस्टमर्स एक साथ यूज कर रहे होंगे एट अ टाइम। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बिल्डिंग का एग्जाम्पल शायद लिया था, तो बिल्डिंग का एग्जाम्पल है कि एक बिल्डिंग है, कोई बड़ी सी बिल्डिंग, 10-20 स्टोरी बिल्डिंग है, जिसमें हर एक फ्लोर में कोई दूसरे लोग ले रेंट लेके रह रहे हैं, या फिर वी कैन आल्सो से कि कुछ लोगों ने उसको जाके रजिस्ट्री करवाई है, खरीद लिया है उसको, तो वो उनका हो गया। बट वो मेन पर्पज ये है कि एक मल्टी टेनेंट स्टोरी है, मतलब बिल्डिंग है, मल्टीपल फ्लोर। मल्टी टेनेंट का मतलब कई सारे किराएदार, मतलब डिफरेंट टेनेंट्स, मतलब किराएदार। ठीक है। तो कई सारे किराएदार एक ही सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं। तो सेल्सफोर्स का जो बेस है वो यही है कि उन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, एंड दे आर सेइंग कि कई सारे सॉफ्टवेयर्स को, मतलब एक ही सॉफ्टवेयर्स को कई सारे कस्टमर्स यूज कर रहे हैं। ठीक है। दैट इज मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। ठीक है। कैसे? अब एक एग्जांपल है, ये इमेज है मुझे मिली। ठीक है। अब जैसे इस इमेज की हम अगर बात करें, ठीक है, अगर हम इस इमेज की बात करें, तो ये दो इमेज अलग अलग है। एक ये सिंगल टेनेंट का है, अगर इसको देखो, ये सिंगल टेनेंट आर्किटेक्चर है, जिसमें कहता है कि एक सेपरेट डेटाबेस, ठीक है, एक सेपरेट डेटाबेस और सेपरेट एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर जी। देखोगे कि एक एप्लीकेशन है हमारे पास और उसका एक अलग डेटाबेस है। अब ये एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, कई सारे मोबाइल के एप्लीकेशंस हैं हमारे पास। एग्जांपल की हमारे पास है एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन, गूगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोर में इजीली अवेलेबल है या होगा। ठीक है। या फिर हमारे पास और भी एप्लीकेशंस, गेम्स के एप्लीकेशंस जो आते हैं, तो इनका एक एप्लीकेशन अलग होता है, उनका डेटाबेस पूरा अलग होता है, जहाँ पे वो अपना डेटा एंड ऑल स्टोर करते हैं। जी। ठीक है। हम्म। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हो गए, जहाँ पे 3-4 कस्टमर्स हैं। ठीक है। अलग अलग कस्टमर्स यहाँ पे हैं और उनका अलग अलग एप्लीकेशन है, एंड देन उनके अलग अलग डेटाबेस है। ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है बिल्कुल भी। हम्म। ठीक है। एंड देन कम्स मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। ठीक है। हम्म। अब मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर में क्या होता है कि कस्टमर, मतलब एप्लीकेशन और डेटाबेस एक ही होता है, बट कस्टमर्स कई होते हैं। ठीक है। उसको हम बोलते हैं मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। और सबका अपना अपना एक अलग स्पेस होगा, इस डेटाबेस में सबका अपना अपना एक अलग स्पेस होगा, और वहां पे वो अपना जो भी है बेसिक दिया जाता है कस्टमर्स को, और उसके ऑन टॉप ऑफ कि वो उसको अपना कस्टमाइज कर सकते हैं उसके अपने हिसाब से उसके आगे। ठीक है। जैसे हम बैक टू बिल्डिंग एग्जांपल, कि जब भी कोई रेंट लेता है किसी भी रूम में, मतलब किसी भी सोसाइटी में अगर हम देखें, तो वो, या फिर कोई जाके बिल्डिंग रूम ओन करने की बात करता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपको एक बेसिक एमेनिटीज दी जाती हैं उस सोसाइटी के अंदर से, और आप उस बेसिक ऐसे एमेनिटीज को कर सकते हो, क्या कहते हैं, यूज कर सकते हो। बट अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए, तो आप उसमें उसके ऊपर अपने पर्टिकुलर जो आपका डेटाबेस है, या जो डेटाबेस तो नहीं कह सकते, जो आपका स्पेस है, उस स्पेस पे आप जाके उसको कस्टमाइज कर सकते हो। ठीक है। जी। ये चीज है, ये चीज हो गई हमारे पास। ठीक। ये हमारा होता है मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। ये जो हमारा कल मिस हो गया था, उसको आज हमने कवर कर लिया। ठीक। आज जो हम अभी जो हम देखने वाले हैं, उसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को हम कवर करने वाले हैं, छोटे बट बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगेन, हम हर एक कॉन्सेप्ट्स को
जो है उसको वो करते हैं। ठीक है, हम एक कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से लेके चलेंगे, और अगर हमारा बेस क्लियर होगा तभी हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जी। ठीक। तो अब यहाँ पे हमारे पास है कि हम आज देखने वाले हैं यूजर्स एंड प्रोफाइल्स एंड रोल्स, क्या होता है सेल्सफोर्स में, बेसिक। डीप डाइव नहीं करेंगे, इनके लिए हमारे पास सेपरेट सेशन होगा प्रोफाइल्स एंड रोल्स का, बट अभी हम बेसिक देखने वाले हैं। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब बहुत सारे हैं, बट कुछ जो मेन ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मीनिंग क्या है, किस लिए यूज होते हैं, उनका पर्पस क्या है। बहुत सारे एडमिन्स या बहुत सारे डेवलपर्स को पर्पस ही नहीं पता होता है, बट दे आर यूजिंग, उन्हें पर्पस नहीं पता बट दे कीप यूजिंग। ठीक है, तो जी। हम उनका पर्पस देखने वाले हैं। फिर हम देखेंगे कि कस्टम फील्ड्स क्या होता है, कस्टम ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्यों होता है, उसके अंदर कैसे होता है, अब ऑब्जेक्ट, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। फिर वही सेम फील्ड क्रिएट करना, ग्लोबल पिक लिस्ट क्या होता है, और अगर टाइम हुआ तो फॉर्मूला फील्ड्स एंड ऑल को स्टार्ट करेंगे। जी। ठीक है, तो वापस आते हैं हम यूजर। ठीक है, यूजर एंड प्रोफाइल्स जो भी है कि यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो हमने जब कल एक ऑर्ग क्रिएट करी थी, तो दैट उस ऑर्ग के अंदर हमारा एक यूजर क्रिएट हुआ था, और हमने देखा था, हम कोशिश कर रहे थे तो हमारा दिख नहीं रहा था उसमें कुछ, तो वो कह रहा था कि क्लासिक में स्विच करो ऐसे करके, है ना। जी। तो हम आज क्या करेंगे, फिर से सेम चीज, जब हमने कल देखा था तो हमने देखा था कि एक प्रोफाइल सेक्शन है, और अगर हम इस नेम पे क्लिक करें तो यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं अपने बारे में, हमारा नेम क्या है, टाइटल, और ये चेंज कैसे होगा, इस पे एडिट करोगे तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज कर सकते हो सारा का सारा। ठीक है, जी। फोटो चेंज करनी है तो इस पे क्लिक करके फोटो चेंज कर सकते हो, पीछे का बैकग्राउंड चेंज करना है तो इस पे क्लिक करके बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। जी। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दैट यू कैन चेंज। ठीक हम्म। है, ये बेसिक है, ये नॉर्मल है, बट अगर और ज्यादा इंफॉर्मेशन देखनी है कि हमारे यूजर का प्रोफाइल क्या है, रोल क्या है, अब प्रोफाइल एंड रोल क्या होता है बेसिक वो बताते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पे जाते हैं एंड देन सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। तो हमारे यूजर का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे दिख जाएगा, अगेन सेम चीज जो हम वहाँ पे देख रहे थे अभी। ठीक है, यहाँ से भी चेंज कर सकते हो सेम इंफॉर्मेशन, और वहाँ पे वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, जी। हमारा जो मेन फोकस है वो है एडवांस यूजर डिटेल्स का। यहाँ पे देखो कि सबसे पहला जो टैब है वो है एडवांस यूजर डिटेल। अगर इस पे क्लिक करते हो तो इस पे कई सारे इंफॉर्मेशन है रिलेटेड लिस्ट पे। अभी ये जो नीचे आ रहा है इस पे फोकस मत करो, ऊपर तक करते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। ठीक है, हम्म। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूं, ठीक है, तो अगर मैं इसको बड़ा करूं तो यहाँ पे देखोगे कि एक प्रोफाइल है जो कि है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब प्रोफाइल है, उसके बाद रोल है, लेट्स एडिट, इसको एडिट करते हैं। ठीक है, हम्म। तो जब भी हम किसी भी यूजर को बनाते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, ठीक है, जी। जब हम यूजर को बनाते हैं देन हमारे पास क्या है कि एक प्रोफाइल होता है। ठीक है, हाँ जी। अब ये प्रोफाइल क्या है, आप इस प्रोफाइल को ऐसे समझो कि कोई भी कंपनी है, किसी भी कंपनी में जब कोई जॉब करता है तो उसको एक प्रोफाइल दे देते हैं कि सॉफ्टवेयर डेवलपर है, या मैनेजर है, या फिर इंजीनियर है, सीईओ है, सीटीओ है। ये बेसिक चीजें हैं, और हर एक कंपनी का पता चल जाता है। ठीक है, कि ये एक उसकी प्रोफाइल है, और जी। प्रोफाइल, उस प्रोफाइल के बेस पे उसको एक्सेस होता है ना। जो प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल के बेस पे उसको एक्सेस होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कॉलेज है, ठीक है, कॉलेज एक बढ़िया एग्जांपल होगा कि कॉलेज में हमारे पास टीचर्स होते हैं। ठीक है, टीचर्स के ऊपर एचओडी होते हैं, एचओडी के ऊपर हमारे डीन, डीन के ऊपर वही वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर, वो सब आता है हमारा। ठीक है, कॉलेज में अभी क्या है कि जो टीचर होंगे उनकी जो प्रोफाइल है वो टीचर है, तो टीचर के बेस पे ही कॉलेज में अगर कुछ करना होगा, टीचर के बेस पे वो उनकी जो प्रोफाइल होगी कि वो अटेंडेंस ले सकते हैं, वो अटेंडेंस ही ले सकते हैं, उसके ऊपर वो एचओडी का काम नहीं कर सकते। ठीक है, वो उनकी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल होती है। हम्म।
ठीक है, वो उनकी प्रोफाइल होती है कि ठीक है, ही इज अ टीचर, वो अटेंडेंस लेंगे, वो क्लास लेंगे, वो पढ़ाएंगे, वो ये सारा कुछ कर सकते हैं, बट एचओडी वाले जो काम होते हैं, एचओडी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, दैट कैन नॉट बी डन, मतलब वो टीचर नहीं कर सकते। तो वो एक उनकी प्रोफाइल बताता है। जी। ठीक है। रोल क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है कि टीचर हैं वो, ठीक है, हम्म, टीचर को प्रोफ बना दिया उन्होंने। ठीक। हम्म, टीचर को उन्होंने बना दिया कि ठीक है, आप टीचिंग भी करते हो और आप एक काम करो, आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का, जैसे स्पोर्ट्स का हो गया वो देख लो, या फिर आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का देख लो। तो वो एक रोल हो गया उनका, जो यहाँ पे रोल दिख रहा। ठीक है। तो जी। प्रोफाइल जब यूजर क्रिएट करते हैं तो प्रोफाइल इज मैंडेटरी बट रोल इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, क्योंकि रोल तो बाद में चेंज हो सकता है कभी भी। जी। ठीक है, आज स्पोर्ट्स का काम कर रहे हैं, कल को हो सकता है कि वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स का काम करने लगे, नेक्स्ट डे हो सकता है कि वो एग्जाम कोऑर्डिनेटर्स हो गए। वो सारी चीजें हैं, तो रोल रोल चेंज होता रहता है, रोल यही है। ठीक है। प्रोफाइल एक ही होगी, प्रोफाइल मतलब आप टीचर हो, आपकी प्रोफाइल टीचर ही रहेगी, आपका जो ऑफर लेटर में लिख के आएगा वो टीचर ही लिख के आएगा। ठीक है, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर ही लिख के आएगा। जी। ठीक। एंड देन उसके बाद जो है क्या कहते हैं, हमारा वो हो गया। ठीक, मतलब हमारा हो गया कि मतलब आपको प्रोफाइल दे दिया। ठीक है। हम्म, और उसके बाद जो है हमारा रोल आएगा। ये सारी चीजें आती हैं बेसिक। ठीक है, पूरा इसके बारे में डीप रोल क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रोफाइल डीप कैसे काम करती है, वो सारी चीजें होती हैं, एंड दैट वो हम बाद में देखेंगे। बट अभी क्या है, यूजर जब बनाओगे प्रोफाइल इज मैंडेटरी। ठीक जी। है। और प्रोफाइल क्या होती है, बेसिक हमने बता दिया। जी। ठीक। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें एक्चुअली में बाद में एक यूजर चाहिए होगा, तो इसलिए हमें एक यूजर बनाना है। ठीक है। जी। अब क्या बनाना है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक, हमें एक यूजर बनाना है, और इस यूजर बनाने के लिए अगेन अभी हम यहाँ पे हैं। ठीक है, जैसे ये हमारा स्क्रीन है। अब हमें यूजर बनाना है, तो हमने क्या बोला था कि एडमिन का जो काम होगा वो मोस्टली कहाँ पे होगा, एक सेटअप पे जाके होगा। ठीक। जी। तो सेटअप में कैसे जाएंगे, ये जो हमारा गियर आइकन है इस पे क्लिक करेंगे, एंड देन सेटअप पे क्लिक करेंगे। ये सर्विस सेटअप पे नहीं, इस पे करेंगे, सर्विस सेटअप इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। ओके। तो मतलब इसको इस पे जाने का मतलब है कि हम बड़ी चीजों पे काम कर रहे हैं, बड़ी मतलब कई सारी अलग अलग चीजें हैं, वो हम आगे चल के हो सकता है कवर करें, बट दिस जी। इज कंप्लीट डिफरेंट। तो हम मेनली ये जो सेटअप है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है, फुल सेटअप होता है इसके अंदर बेसिकली, तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके अंदर जो सर्विस सेटअप के अंदर की चीजें हैं वो इसके अंदर भी हैं, बट इसके अंदर इस सेटअप वाली चीजें नहीं। इसको ऐसे समझो, दिस इज सुपर पावरफुल। जी। ठीक है। दिस इज बीस्ट, इसके अंदर सब कुछ है बट इसके अंदर आधा ही है कुछ। मतलब एक डिपार्टमेंट इसको दे दिया गया है सर्विस सेटअप को, वो उस डिपार्टमेंट को ही हैंडल करेगा। ये हैं हमारे डायरेक्टर साहब। ओ, ठीक है, हम्म, तो हम हमेशा सेटअप पे जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे सेटअप में। और अब हमें क्या करना है, कुछ भी हमें करना हो, यूजर क्रिएट करना हो, परमिशन सेट क्रिएट करना हो, वो बाद की बात है, बट हम नॉर्मल एग्जांपल ले रहे हैं। कुछ मतलब जो भी करना हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, क्विकली सर्च करेंगे और हमको मिल जाएगा। जैसे हम यहाँ पे सर्च करेंगे यू, जैसे टाइप किया देखोगे फिल्टर आउट हो गया यू के बेस पे, ऊपर से नीचे तक। ठीक है। और यू से टाइप करोगे पूरा का पूरा, तो ये यहाँ पे फिल्टर कर देगा। जी। दिस इज ब्यूटी, मतलब बहुत ही बेहतरीन चीज है ये कि यहाँ पे कुछ भी सर्च करोगे फिल्टर कर देगा वो तुरंत। हम्म, और हमें क्या करना है, यूजर क्रिएट करना है, तो ये यूजर्स का एक सेक्शन बना हुआ है, इसके अंदर एक यूजर्स करके है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके हम जाएंगे तो हमें सारे के सारे यूजर्स दिख जाएंगे जो हमारे ऑर्ग में बने हुए हैं। जी। ठीक है, हाँ जी। ये चीज है। ये प्री डिफाइन देता है ना भैया स्टार्टिंग में कुछ? ये हमारे प्री डिफाइंड होती है, ये तो वो है जो हमने साइन अप करते समय बनाया था। और जब जी। भी हम डिफॉल्ट यूज, जब भी हम ऑर्ग बनाएंगे, हम्म, ठीक है, जब भी हम ऑर्ग बनाएंगे तो एक यूजर बनेगा, उसका प्रोफाइल हमेशा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। ओके। ठीक है, जी। तो वो चीज है।
हमेशा सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इज लाइक कि ये सब कुछ कर सकता है, इस ऑर्ग में कुछ भी कर सकता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, जो डिफॉल्ट सिस्टम एडमिन होता है। ठीक है, जो डिफॉल्ट मतलब इसको हम इसकी प्रोफाइल, इस यूजर की प्रोफाइल, हाँ, एक इंटरव्यू क्वेश्चन है कि जो डिफॉल्ट सिस्टम एडमिन होता है, क्या हम इसकी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं? ये इसकी प्रोफाइल, ये यूजर है, ये डिफॉल्ट बना है, ठीक है। तो हम्म, अगर इसको एडिट करोगे तो इसकी प्रोफाइल नहीं कर सकते चेंज। हम्म, जो हम कस्टम यूजर्स बनाते हैं उनकी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, बट इसकी नहीं कर सकते। हम्म, ठीक है, तो जो डिफॉल्ट एडमिन होता है दैट इज सुपर पावरफुल, क्योंकि हम उसकी प्रोफाइल नहीं कर सकते चेंज। ठीक है, और एडमिन के अंदर लाइक सब कुछ होता है, इसके अंदर सब कुछ मतलब सारी चीजें कर सकता है वो, इस ऑर्ग को डिलीट तक कर सकता है, इतनी पावर होती है इसको। हम्म, ठीक है, अब हमें एक यूजर बनाना है, तो हम न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पे अगर देखोगे सेम चीज ना, यहाँ पे आ रहा प्रोफाइल रिक्वायर्ड है, यूजर लाइसेंस रिक्वायर्ड है। लाइसेंसेस क्या होते हैं बाद में बात करेंगे, ठीक। ये भी बड़ी बात की चीज है, तो अभी इसको नहीं लाना चाहते। रोल रिक्वायर्ड है, ठीक है। हमें अभी जो यूजर क्रिएट करना है दैट इज कि हमें सेल्स को इस पे ड्रॉप डाउन पे यूजर लाइसेंस पे क्लिक करना है और हमें सेल्स फोर्स सेलेक्ट करना है, ठीक है। एंड देन जैसे ही सेल्स फोर्स सेलेक्ट करोगे ड्रॉप डाउन से, प्रोफाइल का ऑप्शन चेंज हो जाएंगे, ठीक। लाइसेंस के बेस पे प्रोफाइल चेंज हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे हमें सेलेक्ट करना है मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स, ये सेलेक्ट करना है बस, ठीक। ये हमारा एक यूजर हुआ। दिस इज व्हाट हमें अभी इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे नेम एंड ऑल देना है। तो उस यूजर का नेम या तो अपना नेम दे सकते हो, या फिर एक वेबसाइट है randomuser.me, यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, जो भी है ये यूजर, ठीक, यहाँ से ले लिया। एंड देन इसका ईमेल भी यहीं से ले लूंगा मैं। एंड ठीक है, यूजर नेम लाइक ईमेल, ठीक है, यूजर नेम और ईमेल दोनों सेम हो गया। और इसका निक नेम मैं अपने हिसाब से चेंज कर दूंगा। टाइटल इसका जो होगा वो टाइटल होगा रिसर्च टीम और कंपनी पैंथर स्कूल्स एंड डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। डिपार्टमेंट इंजीनियर कर दो, ENG, अंग्रेजी भूल गया मैं। डिपार्टमेंट इंजीनियरिंग डिवीजन IT, ठीक है। ये करो, ये सारा चीज मतलब इंफॉर्मेशन, यूजर की इंफॉर्मेशन यहाँ से ले लोगे, इट्स बेटर, ठीक है। अब यहाँ से डेट ऑफ बर्थ डालना है तो डाल दो, एड्रेस डालना है, फोन डालना है, जो भी है यहाँ से ले सकते हो। मतलब दिस इज लाइक रैंडम यूजर, इस पे क्लिक करोगे, फिर से इस पे न्यू पे क्लिक करोगे तो नया यूजर आ जाएगा। एंड अपने हिसाब से इसको ले सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैंने वहां से फोन कॉपी किया था तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ फोन, फैक्स, मोबाइल, जो भी है। एड्रेस है तो वहाँ पे एड्रेस भी था, जैसे ला के डाल सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि ऐसा कुछ बड़ी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देंगे, ठीक। एंड देन हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि इस यूजर का जो ईमेल है वो एक्चुअली में हमारा अपना ईमेल होना चाहिए, क्योंकि हमें इसका पासवर्ड चाहिए होगा, ठीक है। जी। तो अभी इसका मैं यूजर नेम चेंज करके कहता हूँ harvey.khun@admin.com, और यहाँ पे मैं ईमेल अपना डालने वाला हूँ, ठीक है। जी। SFDC पैंथर प्लस admin@gmail.com, ठीक। ये मेरा ईमेल है, मैं इसमें अपना ईमेल डाल रहा हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक। जैसे ही सेव करूंगा तो मुझे एक ईमेल आएगी कि अपना पासवर्ड इसका चेंज कर दो एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला। मुझे अभी फिलहाल करना पासवर्ड, मेरा एक यूजर बन गया, इसकी मुझे जरूरत थी, ठीक है। ओके। हम्म। इस यूजर को हमने बना लिया, इसको हम अभी यूज नहीं करेंगे, आगे हो सकता है 8 10 11 12 सेशंस के बाद इसको यूज करें, जब हम एक्चुअल में प्रोफाइल्स एंड परमिशंस की बात करेंगे, ठीक है। बट अभी हमें यूजर चाहिए भी होगा, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ेगी हमें, तो इसलिए हम इसको, हमें ये यूजर चाहिए। हमने एक यूजर बना लिया, हमने बेसिक प्रोफाइल के बारे में बात कर ली और बेसिक रोल के बारे में बात कर लिया, ठीक।
हाँ, एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था। अब जैसे इसमें है, इसमें क्या है कि मैंने SFTC पैंथर प्लस एडमिन करके यूज किया, ठीक है। जी तो क्या लगता है, दिस ये मेरी नई ईमेल है? ऐसा कुछ मैंने ईमेल बनाया है? कोई आइडिया व्हाट इज दिस, मतलब ये है क्या? मैंने ऐसा क्यों लिखा है? और मुझे ईमेल भी आया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक बना हुआ जी। है। नहीं, ये आपकी पुरानी ये पहले। पुरानी है। हाँ जी। गूगल में एक फंक्शनैलिटी होती है, या अपार्ट फ्रॉम सेल्सफोर्स, सेल्सफोर्स के अलग गूगल में एक फंक्शनैलिटी होती है कि अगर आपकी कोई ईमेल है, फॉर एग्जांपल कि लेट्स सी, अगर मैं वाइट बोर्ड को ला सकता हूँ कैसे, नहीं, एक मिनट, नहीं आ रहा है इसमें। हम्म, ठीक है, कोई नहीं। अब जैसे कि गूगल में एक फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि फॉर एग्जांपल कि हमारा ईमेल है sfdcpanther@gmail.com। ये मेरी ओरिजिनल ईमेल है जो मैंने बनाई है, ठीक है। जी अब मुझे हर एक पर्पस के लिए, हर एक प्रोजेक्ट के लिए, या हर एक किसी काम के लिए अलग अलग मुझे ईमेल चाहिए, ठीक जी है। तो लोग क्या करते हैं, नई नई ईमेल बना लेते हैं कि ठीक है, ऐसे ईमेल बना लिया, वैसे करके बना लिया, ठीक। जी बट गूगल क्या कहता है कि अगर आपको अलग ईमेल चाहिए तो अलग ईमेल क्यों बनानी है? फॉर एग्जांपल मुझे इंटीग्रेशन या फ्लो के लिए एक अलग ऑर्ग मैं बना रहा हूँ सेल्सफोर्स की, और मुझे उसमें ईमेल डालना है, तो मैं उसमें कैसे क्या करूंगा, मैं पहले अपनी ईमेल लिख लिया मैंने, sfdcpanther@gmail.com, ठीक है। किसके लिए मैं बना रहा हूँ? फॉर एग्जांपल फ्लो के लिए। तो यहाँ पे जो @ से पहले मैंने प्लस लगाया, और जो भी नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है, जी ये मेरी न्यू ईमेल बन जाएगी। जी बट जो भी ईमेल आएगा वो इसी में आएगा, ऊपर वाले जो ओरिजिनल ईमेल है मेरी। ये गूगल की एक फंक्शनैलिटी है, बहुत कम लोग जानते हैं कि गूगल ईमेल का एक फंक्शनैलिटी होता है कि जो आपकी मेन ईमेल है, तो मेन ईमेल का जो पूरा कंप्लीट हो गया, ऐसे ही लिखोगे, ये पूरी ईमेल है ना, तो ये पूरा लिख गया SFDC पैंथर प्लस flow@gmail.com, जी ऐसे, ठीक है। या फिर ऐसे नहीं लिख सकते कि SFDC पैंथर फ्लो, ऐसे नहीं लिख सकते, ना ना ना। जी जो ये मेन आपका ईमेल जैसा ही खत्म होगा, पूरा ईमेल खत्म होने के बाद आप प्लस लगा के पहले से पहले जो भी लिखोगे, वो एक नई ईमेल बना देगा गूगल, एंड देन आपको जो मेल आएगी वो आपके मेन ईमेल में ही आएगी। अगर नंबर होगा तो नंबर भी पहले आएगा भैया। नंबर होगा तो नंबर के बाद आएगा सब कुछ, मतलब पहले से, मतलब से पहले, और हम्म। आपका जो नंबर है उसके बाद, ठीक। ठीक है। जैसे किसी का हो सकता है कि ऐसे करके है, तो अब हम्म। यहाँ पे आएगा, यहाँ ओके ओके। पे जो भी है abc@gmail.com, ऐसे करोगे तो वो एक नई ईमेल बन जाएगी, जी क्लियर। ठीक है। ये सेल्सफोर्स के बाहर का कॉन्सेप्ट था, ठीक। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स अगर हम बात करें इन जनरल, तो ऑब्जेक्ट्स क्या है? ऑब्जेक्ट एक्चुअली एक रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जिसको हम या तो देख सकते हैं या तो हम इमेजिन कर सकते हैं, दैट इज एन ऑब्जेक्ट, जी ठीक है। और हर एक ऑब्जेक्ट का, ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट का जो है क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब दो चीजें होती हैं उसमें, स्टेट होगा, बिहेवियर होगा, जी। ठीक है। हम्म। मतलब स्टेट मतलब कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। फॉर ठीक। एग्जाम्पल, अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि कोई एक पेन है, ठीक है। जी तो पेन एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड एंटिटी है, ठीक है। चेयर है, डॉग है, या फिर बिल्ली है, या फिर लैपटॉप है, पेड़ है, या फिर कंपनी कोई, ठीक है। कोई एक पर्सन, मतलब हम लोग, कोई मतलब कुछ भी ऐसा जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है या हम इमेजिन कर सकते हैं, इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी, अभी हम सेल्सफोर्स की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अभी हम इन जनरल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है।
जी। और मैंने यहाँ पे कोई फैंसी नोट्स फैंसी स्लाइड नहीं चला रहा हूँ, ठीक है। तो इट्स बेटर कि यू कीप प्रिपेयरिंग योर नोट्स, खुद से नोट्स बनाओ, खुद से प्रैक्टिस करो, खुद से जो है क्या कहते हैं अपने क्वेश्चंस को पूछो। क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको सक्सेस होना है किसी भी फील्ड में, वो चाहे प्रोग्रामिंग हो, पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, कहीं पे भी क्यूरियोसिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। पता होना चाहिए, अच्छा ये क्यों कर रहे हैं, ऐसे करूं तो क्या होगा, वैसे करूं तो क्या होगा, ये क्या है, कहाँ मिलेगा, कहाँ लिखा है, और क्या चीजें हैं इसके बारे में, वो सारी चीजें, ठीक है। तो जी। यहाँ पे आई आई डोंट हैव एनी नोट्स। तो अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप अपने बनाते जाओ, ठीक है। जी। An object is a real world entity which have two main things, properties and states। या ऐसे कह सकते हैं एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी, वो चाहे किताब हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, पेन हो, चश्मा हो, बॉटल हो, स्लीपर्स हो, शूज हो, क्लॉथ्स हो, कुछ भी हो, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके। हमें हमारे आसपास कुछ भी दिखता है, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। जी। ऑब्जेक्ट के अंदर दो मेन चीज होती हैं, वन इज प्रॉपर्टी जिसको हम स्टेट्स बोलते हैं, और एक होता है बिहेवियर जिसको जी। हम, हाँ स्टेट्स, बेसिकली स्टेट्स एंड बिहेवियर्स वही प्रॉपर्टीज हो गई हमारी, ठीक। जी। अब जैसे बिहेवियर मतलब कि ऑब्जेक्ट क्या करता है, ठीक है, हम्म। उसका बिहेवियर, जी। उससे होगा क्या। अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो उस ऑब्जेक्ट की डिटेल्स, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक पेन की बात करें तो किस कलर का पेन है, किस कंपनी का पेन है, किस तरह का पेन है, ठीक है। जी। यही है ना, ये उसका पेन का हो गया, ठीक है। और लिखना उसका बिहेवियर है कि वो लिखा रहेगा, लिखेगा। जब हम्म। भी आप उसको करोगे, नोटबुक में लिखोगे तो वो लिखेगा, दैट इज मतलब उसका एक बिहेवियर है, ठीक है। हम्म। हम्म। मतलब आपके पास जो भी है, पेन है, चेयर है, ठीक है, और बुक्स हो गई, या फिर कोई भी पर्सन है, ठीक है, कोई भी बिल्डिंग है, सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है, ठीक। जी। और ऑब्जेक्ट है क्या, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। जी। एनी रियल वर्ल्ड एंटिटी इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक। अब इसमें दो चीजें होती हैं, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव टू थिंग्स, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव टू थिंग्स, वैसे दोनों होनी ही चाहिए, बट कैन हैव टू थिंग्स। नंबर वन, स्टेट जिसको हम प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी मतलब वो जो है, वो प्रॉपर्टी वो वाली प्रॉपर्टी नहीं, ठीक है, कि जी। उसके पास इतना पैसा है, वो वाली प्रॉपर्टी नहीं। हाँ जी। प्रॉपर्टी मतलब इसको ऐसे कर सकते हैं कि डिटेल्स अबाउट द ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, बेसिकली किसी भी हम्म। ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन। और एक होगा बिहेवियर, मतलब व्हाट दैट ऑब्जेक्ट कैन डू, मतलब वो ऑब्जेक्ट क्या कर सकता है, ठीक है। कैन डू या फिर विल डू, क्या कर सकता है नहीं, मतलब विल क्या करेगा बेसिकली, ठीक है, जी। वही एक बिहेवियर है उसका, क्या करेगा। ये दो चीजें होती हैं, ठीक। जी। हम्म। और हमने यहाँ पे दे दिया पेन है, पेन में वही सेम चीज की कलर क्या होगा, किस कंपनी का है, उसमें इंक वाला है या नहीं है, टिचुक टिचुक वाला है या क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। हम्म। चेयर में वही सेम चीज, कौन सी चेयर है, किस कलर की चेयर है, उसमें क्या कहते हैं, क्योंकि घूमने वाली होती है वैसे होती है, फोल्डिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। चेयर कई सारे तरह की चेयर आती हैं, मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट अगर देखोगे मार्केट में जाके देखोगे तो बहुत सारे वैरायटीज मिलती हैं उसकी, हम्म। ठीक है। वो सारी चीजें हैं। इसी तरह बुक्स हैं, बुक्स में कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने पेजेस हैं, किस ऑथर ने लिखा है, हम्म। किसने पब्लिश करा है, कौन उसका रिव्यूअर था, कितना उसका प्राइस है, उसका आईएसबीएन क्या है, ठीक है। मतलब बहुत सारी चीजें, टेक्निकल है या फिक्शन है या फिर क्या कहते हैं हमारी रिलीजन बेस्ड है, ठीक है। हाँ। बुक्स बुक्स में बहुत कुछ आ सकता है ना, उसका नाम क्या है, नेम, ठीक है, नाम क्या है उसका, उसका आईएसबीएन क्या है, हर एक बुक का एक आईएसबीएन नंबर होता है, ठीक है।
जी। और इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, गूगल कर लेना, ठीक है। जी। उसमें पेजेस कितने हैं, उसका ऑथर कौन है, किसने लिखा है, हम्म। पब्लिशर कौन है, ठीक है, किस साल पब्लिश हुई थी, पब्लिश्ड ईयर, मतलब किस साल पब्लिश हुई थी, ठीक है, कॉपीज कितनी कॉपी बिकी है उसकी, उसका प्राइस क्या है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और उसमें चाहो तो उसका वेट भी कर सकते हो, कितना वेट है, ठीक है, हम्म। वो सारी चीजें उसका कर सकते हो बुक का। जी। नॉर्मल ये सब बुक के बारे में। और बुक का बिहेवियर क्या होगा, आपको नॉलेज देना, जी। ठीक है, आप बुक पढ़ोगे अगर तो बुक आपको नॉलेज ही देगी, हम्म। ठीक है, बशर्ते आप अच्छी बुक पढ़ रहे हो, लाइक आप रिलीजन की पढ़ रहे हो या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पढ़ रहे हो या फिक्शन पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, देन आई मीन यू आर रीडिंग अ गुड बुक, ठीक है। जी। पर्सन है, सेम चीज, पर्सन का क्या होगा, इसका नेम हो सकता है, एज हो सकता है, इसका ईमेल होगा, फोन होगा, एड्रेस होगा, इंडिया में है तो आधार होगा, यूएस में है तो इनका कुछ तो होता है, अ, ठीक है, यूएस का एसएसएन, सोशल सिक्योरिटी नंबर करके होता है, ठीक, हम्म। एड्रेस हो गया, पिताजी का नाम होगा, पिताजी माताजी, ठीक है, स्पाउस मतलब, ठीक है, अगर मैरिड है तो उसके स्पाउस की डिटेल्स होंगी। हम्म। काम क्या है इसका, चलना खाना, लोगों की चुगली करना, लड़ाई करना, जॉब करना, बिजनेस करना, लोगों को जॉब देना, कंपनीज चलाना, वो सारी चीजें जो उसके बिहेवियर में आती हैं, ठीक है। जी। सिमिलरली बिल्डिंग में, बिल्डिंग का नाम क्या है, बिल्डिंग का कोड क्या है, किसने बनाया है, कितने फ्लोर की बिल्डिंग है, किस तरह की बिल्डिंग है, लग्जरी है या क्या है, उसका एड्रेस क्या है, कितने लोग रहते हैं, कितने घर हैं उस बिल्डिंग के अंदर, या कितने फ्लोर हैं, कितने रूम्स हैं, उसकी एमेनिटीज वगैरह क्या हैं, और उसका बिल्डिंग का बिहेवियर क्या है, खड़े रहना, जी। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भी देखते हो आप, हम्म। एनीथिंग दैट यू कैन सी एंड इमेजिन इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, हम्म। कुछ भी देखो, कुछ भी इमेजिन करो, इज एन ऑब्जेक्ट। आज से जब भी बाहर कहीं निकलो तो जो भी कुछ देखोगे दैट इज एन ऑब्जेक्ट, कुछ हाँ भी हो जी। सकता है वो, हम्म। ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स इन सेल्स फोर्स, ठीक है। जी। सेल्स फोर्स में ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो एक्सेल सीट तो बनाई होगी, हाँ जी। है ना, जी। और क्या कहते हैं, गूगल, गूगल करो, टेबल पे तो काम किया नहीं होगा, ठीक है, टेबल वो चेयर वाला टेबल नहीं, हम्म। ठीक। अब ये एक्सेल सीट है, ठीक। जी। अब जैसे इसका नाम मैं दे देता हूँ, लेट्स से कि इम्प्लॉयज, ठीक, ये हमारी एक्सेल सीट है जो एम्प्लॉयज की है, और दिखती क्यों नहीं है, ठीक है, ये एक एक्सेल सीट, ठीक, ये हमने एम्प्लॉयज की एक एक्सेल सीट बना दी जिसमें हम कहते हैं कि नेम, ईमेल, फोन, सैलरी, ठीक है, ये हमने दे दिया। जी। अब ये चीज है, ये हमने कर दिया, इसके अंदर हम डिटेल्स डाल सकते हैं, ठीक है, जो भी है इसके अंदर, जो भी उसकी नेम आएगी, ईमेल एंड ऑल इसमें यहाँ पे आ गया, ठीक है, जी। एक जॉन डो हो गया, ठीक है, हमारे पास बारबरा है, जैक, ठीक है, जो भी यहाँ पे हमने नाम एंड ऑल दे दिया। तो ये क्या है, बेसिकली एक एक्सेल सीट है, ठीक है, जिसपे हमने डिटेल दे दिया, और एक्सेल सीट का हमने नाम क्या दिया था, हमने दिया था एम्प्लॉयज। मतलब एक्सेल सीट, एक एक्सेल सीट की बात कर रहा हूँ, एक पूरी एक्सेल फाइल की बात नहीं कर रहा, एक्सेल सीट, ठीक है। हम्म। या तो मैं ऐसा करता हूँ कि अगर, एक मिनट, ये तो यहाँ पे हमारा क्विप में है एक्सेल सीट जो आ रहा है, ठीक है, हम इसकी बात करते हैं, ठीक है, ये रहा, ये हमारा एक्सेल सीट है, ठीक, ये एक एक्सेल सीट है हमारे पास, जी। इसमें नीचे सीट्स है, ठीक है, नीचे सीट्स है, लेट्स से कि हम कहते हैं एम्प्लॉयज, ठीक है, और यहाँ पे हम एक सीट बना देते हैं एम्प्लॉयज, लेट्स से कि यहाँ पे हम एक सीट बना देते हैं कि हमारे पास
रूम्स, ठीक है, और एम्प्लॉयज हो गया, रूम्स हो गया, लीव्स हो गई, ठीक है, हम्म, हॉलीडेज हो गए, जी। ठीक है, और मैं देखता हूँ अगर ये बड़ा होगा, नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसा ऐसे हो सकता है, डड़ा, हाँ ठीक है, ज्यादा कर दिया, ठीक। तो यहाँ पे देखो एम्प्लॉयज, रूम्स, लीव्स, हॉलीडेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे एम्प्लॉय की डिटेल आ गई ना कि उसका नेम क्या है, जो हाँ भी है जी। नेम, ईमेल जो हमने बात करा, ठीक है, फोन, टाइपो भूल जाओ, ठीक है, बैड इंग्लिश, हाँ, फोन, एड्रेस, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसकी सैलरी, ठीक है, जी। उसका डिपार्टमेंट क्या है, उसका टाइटल क्या है, उसकी स्किल्स क्या है, ठीक है, जी। उसने सर्टिफिकेट किए हैं क्या। हम्म। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक एज अ, यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमको यहाँ पे दिख रही है एज एम्प्लॉय, ठीक। जी। तो ये जो सीट है यहाँ पे हमारे पास एक ही एक्सेल फाइल है, उसके अंदर कई सारी सीट्स हैं, जी। ठीक। एम्प्लॉयज के रूम्स की डिटेल हो गई, रूम का नेम क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, लोकेशन क्या है उसकी, वो सारी चीजें हैं, ठीक। रूम हम्म, के बारे में किसी कंपनी के अंदर, लीव्स मतलब कि किसी एम्प्लॉय ने कौन कौन सी लीव ले रखी, हॉलीडेज मतलब कि जो गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं वो, हम्म, ठीक है। तो जी। अब ये सारी चीजें हैं, तो अब इन सब की इंफॉर्मेशन अगर हम एक्सेल में स्टोर कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, हम एक फाइल बना रहे हैं उसमें स्टोर कर रहे हैं, ठीक। हम्म, तो एक्सेल में जो सीट होती हैं, तो वो ये बेसिकली क्या है, एक सीट का नेम क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय। ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली, एम्प्लॉय इज नथिंग, इट इज अ टेबल। टेबल मतलब डेटाबेस, डेटाबेस पे अगर काम नहीं किया तो डेटाबेस होता है, उसमें होते हैं टेबल एंड फील्ड्स, टेबल एंड कॉलम, जी। ठीक है, टेबल एंड कॉलम होते हैं। तो डेटाबेस पे हम नहीं जाएंगे, हम एक्सेल सीट पे जाएंगे। इसको ऐसे समझो कि जो भी एक्सेल सीट है, जो सीट का नेम होगा वो एक ऑब्जेक्ट का नेम होगा सेल्स फोर्स में, ठीक है, वो जी। एक ऑब्जेक्ट हो गया। हम्म, और ये जो सीट्स के कॉलम्स है, ये कॉलम्स हैं, ठीक है, हम्म, ऐसे करके। जी। तो ये जो कॉलम्स हैं, ये वहां पे फील्ड्स होंगे, फील्ड्स मतलब प्रॉपर्टीज। हमने क्या बोला था, एन ऑब्जेक्ट विल हैव स्टेट्स एंड बिहेवियर, ठीक है। जी। हमने यहाँ पे लिखा था पेन, ठीक है। हाँ। तो पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया, पेन के अंदर, दिस इज दिस इज जेनेरिक वर्ड, ये एक बहुत ही जेनेरिक वर्ड है, ठीक है। हाँ। अब मैं कह दूं पेन, पेन दे दो मुझे, तो दुकान वाला क्या बोलेगा, कहता भाग जा, या तो बताओ मुझे कौन सा पेन चाहिए, हम्म, किस तरह का पेन चाहिए, लाल, नीला, पीला, क्या बोलते हैं, सेलो, क्या सेलो पेन होता है, क्या होता है, जो भी है वो सी से कुछ तो होता है, ठीक है। पहले होता है। हाँ, और वो 2 रुपए वाला पेन आता था पहले हमारे टाइम पे, अब पता नहीं आता नहीं आता, यूज ठीक एंड है थ्रो। है ना। तो कई सारे होते हैं हमारे पास पेन, ठीक है। दुकान वाले के पास जाओगे कि मुझे पेन दे दो, तो वो पूछेगा आपसे डिटेल कि क्या है कैसे है, ठीक है। तो दैट इज, ये हमारा पेन एक ऑब्जेक्ट होगा सेल्स फोर्स में, एक पेन जो होगा वो एक होगा एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम्म, इसके अंदर जो पेन का जो होगा नेम, लेट से कुछ तो नेम होगा ना, उसका कंपनी नेम, कौन सी कंपनी बनाती है, उसका कलर किस कलर का चलता है वो, टाइप क्या है, टाइप मतलब यूज एंड थ्रो है या फिर बढ़िया महंगा वाला है, वो सारी चीजें, ठीक है। हम्म, लेट से इतना है हमारे पास, ठीक। तो अब एक पेन, ये जो पेन जेनरिक वर्ड है, इस पेन के अंदर हमारे पास कई तरह के हो सकते हैं। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कितने भी हो सकते हैं ना। जी। जैसे किताब है, किताब भी कितनी भी हो सकती है, बुक इज लाइक, इट्स अ जेनरिक वर्ड, ठीक है, हम्म, बहुत ही जेनरिक वर्ड है ये। और इसके अंदर अब कई तरह की किताब हो सकती है, जैसे सेल्स फोर्स में ही मेरे पास ही बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है। Salesforce Architect's Handbook, end-to-end implementation, customizing Microsoft Teams, Salesforce anti-patterns, Enterprise Architects, MuleSoft for Salesforce Developer, and becoming a Salesforce Architect, बेसिक ऑफ सनातन संस्कृत, भागवत गीता, रामायण, महाभारत, उपनिषद, वेद, कई तरह की किताबें हैं, ठीक है। हम्म, तो बुक इज लाइक अ जेनरिक कीवर्ड, एक जेनरिक है वो, हम्म,
ठीक है, और ये उसकी डिटेल्स हैं। तो बुक इज एन ऑब्जेक्ट, दीज आर प्रॉपर्टीज, ठीक है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। सिमिलरली सेल्सफोर्स में हम बुक जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली वो क्या है, दैट इज इक्विवेलेंट टू द नेम ऑफ एक्सेल सीट, ठीक है। जी उसके अंदर जो फील्ड्स हैं वो क्या हैं, फील्ड्स आर द प्रॉपर्टीज। उसकी प्रॉपर्टी स्टोर, कहीं तो स्टोर करोगे ना उसकी प्रॉपर्टी, जी। कि नहीं करोगे, हम्म, वो है हमारी क्या कहते हैं, बुक, सॉरी, फील्ड्स, ठीक, जी। दोज आर फील्ड्स। अब बनाते कैसे हैं, सॉरी, ऑब्जेक्ट का क्लियर है, आई नो थोड़ा सा मैंने इधर उधर करके कर दिया, बट क्लियर है ऑब्जेक्ट क्या है, जी। जो ठीक है। पूरी शीट है वो ऑब्जेक्ट है, कॉलम वाइज, मतलब फील्ड जो है वो कॉलम वाइज। और हम्म, ठीक है, बेसिकली कुल मिला के जो है वो यही है कि ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। सेल्सफोर्स में भी अगर देखोगे तो सेल्सफोर्स में भी वैसा ही है। सेल्सफोर्स इज लाइक, सेल्सफोर्स में भी ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। हाँ सेल्सफोर्स में भी ऑब्जेक्ट तो होगा ही ना, नहीं होगा, जी। ठीक है। हम्म, सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट होगा दैट विल स्टोर, जो है क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज उसकी स्टोर करेगा, ठीक है। वो हो गई हमारी ये चीज। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट होते कितने तरह के हैं, ठीक है। सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट होते कितने तरह के हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि सेल्सफोर्स में ऑब्जेक्ट कितने तरह के होते हैं और कैसे होते हैं, कैसे बनाते हैं हम उसको, सेल्सफोर्स को, ठीक है। जी तो सेल्सफोर्स में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं वो दो तरह के होते हैं ऑब्जेक्ट सेल्सफोर्स में, ठीक। एक होता है स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट और एक होता है कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। जी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं सेल्सफोर्स में, ठीक। जी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट एंड कस्टम ऑब्जेक्ट, ठीक है। जी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट होता है जो सेल्सफोर्स बाय डिफॉल्ट अवेलेबल करा देता है हमको, ठीक है। जी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स आर अवेलेबल बाय डिफॉल्ट बाय सेल्सफोर्स और उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जी। कस्टम ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं, हम्म, ठीक है। अगर हमारे खुद के जरूरत पड़ेगी, जैसे हमने बोला था कि कभी कभी क्या होता है कि हमें अपने हिसाब से सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है। जी। हमें अपने हिसाब से मॉडिफाई करना पड़ता है, हम्म, तो हम क्या करते हैं, हम कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हम हमें अपना सॉफ्टवेयर किसी कॉलेज के लिए यूज करना है या किसी यूनिवर्सिटी के लिए यूज करना है, जी ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, अब सेल्सफोर्स में तो ऐसा कुछ दिया नहीं है हालांकि सेल्सफोर्स में है, एजुकेशन क्लाउड करके सेल्सफोर्स ने पूरा दिया हुआ है, ठीक है। जी बट लेट्स से कि हमारे पास, हमारा कॉलेज वो छोटा सा है, वो एजुकेशन क्लाउड नहीं खरीद सकता, उसका लाइसेंस नहीं खरीद सकता, जी। ठीक है। हम्म, अगर सेल्सफोर्स उसका क्लाउड नहीं खरीद कर सकता, सेल्सफोर्स के पास बेसिक सेल्सफोर्स लाइसेंस है, ठीक है, हम्म, तो हम उसको कस्टमाइज करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कॉलेज की डिटेल अगर डालनी है या स्टूडेंट्स की डालनी है या अटेंडेंस डालनी है, बुक्स डालनी है, लाइब्रेरी का डालना है, टीचर्स का डालना है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। सेल्सफोर्स में हम कहाँ स्टोर करेंगे, कौन से ऑब्जेक्ट में स्टोर करेंगे, हम्म, ठीक है। उन केसेस में हम यूज करेंगे कस्टम ऑब्जेक्ट्स, कस्टमाइज करने के लिए, सेल्सफोर्स को कस्टमाइज करने के लिए अपनी तरह, अपने नीड के हिसाब से, सेल्सफोर्स को हम अपने नीड के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। जो सेल्सफोर्स का एक एडवांटेज है वो ये भी है कि हम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, हम्म, ठीक है। बाकी सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, सेल्सफोर्स के जो कंपटीटर्स हैं वो सॉफ्टवेयर्स क्या हैं, उनको आप
कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो उन्होंने दे दिया वही यूज कर लो बस। जी। ठीक है। हम्म, बट यहाँ पे क्या होता है कि आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जी। ठीक है। हम्म, ये एक बेसिक एडवांटेज होता है, और इसीलिए हमारे पास ऑब्जेक्ट दो तरह के आते हैं। स्टैंडर्ड जो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, अपॉर्चुनिटी, केसेस, प्रोडक्ट्स, कैंपेन्स, ये सारे। ठीक है। जी। कस्टम ऑब्जेक्ट्स जो हम खुद क्रिएट करते हैं, वी क्रिएट आवर ओन कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक है। जी। ये कस्टम ऑब्जेक्ट हम खुद क्रिएट करते हैं। ठीक। क्यों क्रिएट करते हैं वो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक, हमने डिस्कस किया कि हाँ, जरूरत पड़ सकती है कस्टम ऑब्जेक्ट्स की, हम अपने बिजनेस के हिसाब से उनको मॉडिफाई कर लेते जी। हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कि कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और लोग पूछते पूछते भी हैं कि मतलब एक्चुअल में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं, ये क्या होता है। ठीक है। जी। तो अब सेल्सफोर्स में बेसिक जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स, एज अ एडमिन, एज अ डेवलपर, ये सब हमें पता होना चाहिए। जी। ठीक है। ये हमें बेसिक ऑब्जेक्ट्स पता होना चाहिए, जैसे कि अकाउंट। हम्म, अकाउंट क्या है? व्हाट इज एन अकाउंट? अगर हम इसको रियल वर्ल्ड में देखें तो व्हाट इज एन अकाउंट? अकाउंट एक कंपनी को रिप्रेजेंट करता है रियल वर्ल्ड में। ठीक है। रिप्रेजेंट्स अ कंपनी। ओके। ठीक है। ओके। रिप्रेजेंट्स अ कंपनी। हम्म, ठीक है। अगर हम किसी कंपनी के, अब कैसे, लेट्स से कि मेरी कोई कंपनी है, और मैं किसी दूसरी कंपनी से बिजनेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है। हम्म, और मुझे उस कंपनी का इंफॉर्मेशन स्टोर करना है, तो अकाउंट के अंदर स्टोर करूंगा मैं, क्योंकि सेल्सफोर्स बोलता है कि जब भी आपको किसी कंपनी की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो आप अकाउंट के अंदर स्टोर करो। ठीक है। अब अगर सेल्सफोर्स में जाओगे, ये जो स्क्रीन है अगर ऐसी नहीं दिख रही है स्क्रीन, हम्म, तो इस पे क्लिक करो। ठीक है। जी। ड्रॉप डाउन पे हम्म, जो हमारे 9 डॉट्स हैं उन पे क्लिक करो, एंड देन यहाँ पे सर्च करो सेल्स, नॉट सेल्स फोर्स, सेल्स, और इसको सेलेक्ट करो। जी। ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये अकाउंट रहा, इस पे क्लिक करोगे तो सेल्सफोर्स क्या करता है, जब आप डेवलपर अकाउंट बनाते हो, डेवलपर जो हमने कल बनाया था, जब आप डेवलपर अकाउंट बनाते हो तो कुछ डेटा आपको दिखता है। तो ये जो ड्रॉप डाउन है, अभी इस पे क्लिक करो और ऑल अकाउंट्स सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे कुछ दे देता है। तो अगर देखोगे तो ये जो भी यहाँ पे दिया है, ये सब कंपनीज के नेम हैं। ठीक है। कोई भी एक कंपनी खोलो, जैसे कि डिक्सन पीएलसी है। हम्म, ठीक है। जी। इसको क्लिक करोगे तो इस पे बताएगा कि ये कंपनी क्या है, नाम क्या है, उसका फोन क्या है, उसकी वेबसाइट क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका रेवेन्यू क्या है, किस तरह की कंपनी है। तो ये सारी चीजें कंपनी के बारे में, कितने एम्प्लॉयज हैं, एसआईसी कोड क्या है, और इसका ओनरशिप क्या है, पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है, जो कोई पर्सन उसको हैंडल कर रहा है। ठीक है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन सेल्सफोर्स पहले से ऑब्जेक्ट देता है। हम क्यों वो ऑब्जेक्ट्स बनाएं सेल्सफोर्स में, मतलब कि हम एक कंपनी का ऑब्जेक्ट बनाएं, हम क्यों बनाएं? ठीक है। हम जी। क्यों बनाएं? ठीक है। हम्म, इसलिए जो है क्या कहते हैं, हम उस चीज को, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं। तो हम्म, कंपनी इज अ standard object that sorry, account is a standard object हम्म, that represents a company in real world। ओके। ठीक है। हम्म, ये होता है। फिर हम वापस अगर बात करें कॉन्टैक्ट। हम्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट का क्या है कि अब एक कंपनी है। ठीक है ना, कंपनी है हमारे पास,
तो उस कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज भी होंगे, जी। ठीक है। तो हम्म। ये जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ये जो होते हैं वो उस कंपनी के एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट्स एन एम्प्लॉय, ठीक है, ऑफ अ कंपनी। ओके। कॉन्टैक्ट जो है वो किसी भी एक कंपनी के एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है, हम्म। ठीक है। जो एक कॉन्टैक्ट है वो हम्म। एक कंपनी के एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है, हाँ, जो भी कंपनी में काम कर रहे हैं उनको सबको रिप्रेजेंट। उनको हम कॉन्टैक्ट बोलेंगे, जी। ठीक है। दैट इज कॉन्टैक्ट। अब उनकी जो डिटेल्स होती है वो सारी की सारी डिटेल्स हम यहाँ कॉन्टेक्ट। पे कॉन्टैक्ट के अंदर स्टोर करते हैं, जी। ठीक है। ओके। ये क्लियर है। होते हैं हमारे कॉन्टैक्ट। उसके बाद हम बात करते हैं लीड। जी। लीड क्या है? लीड इज लाइक पोटेंशियल, हम कह सकते हैं पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी, या फिर हम कह सकते हैं कि लीड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि जहां पे हम उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं जो हमसे बिजनेस करना चाह रहा है, ठीक है, या फिर हम उससे बिजनेस करना चाह रहे हैं, ठीक। फॉर जी। एग्जाम्पल कि हमने कंपनी खोली हम्म। और हम किसी दूसरी कंपनी से बात कर रहे हैं कि हमसे बिजनेस कर लो, ठीक है। तो दैट इज लीड। अभी उसने हमें कोई इंटरेस्ट शो नहीं कराया, उसने कहा कि हाँ ठीक है देखेंगे सोचेंगे, ठीक है। हम्म। जी। वो सब उन्होंने कहा सोचेंगे, हाँ ठीक है बाद में आना, ऐसे करके, ठीक है। जी। वो सब बोल के उसने कहा सोचेंगे एंड ऑल करके। हम्म। तो दिस इज लीड। इट इज लाइक कि ये एक पोटेंशियल कस्टमर है हमारे लिए, हम इसको पोटेंशियल कस्टमर कह सकते हैं, ठीक जी। है। पोटेंशियल कस्टमर है बट अभी इसने जो है क्या कहते हैं स्टोर, मतलब इंटरेस्ट शो नहीं किया। जी। हम्म। इंटरेस्ट, सॉरी, इंटरेस्ट इज नॉट सोन, ठीक है। इंटरेस्ट शो नहीं किया हमारे प्रोडक्ट पे, ठीक है, हम्म। या हमारी सर्विसेज पे। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी है कि ये हमारा, हम कह सकते हैं कि इट्स लाइक कस्टमर जिसने हमारे प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो किया, ठीक। पहले वो लीड था, वही कस्टमर एक लीड था। अब जो है क्या कहते हैं, इसने हमारे प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो कर दिया। अभी हमारे पास कई सारे मतलब सर्विसेज, जैसे सेल्स में सेल्स फोर्स में सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, इंटीग्रेशन, ऐप एक्सचेंज, MuleSoft, स्लैक, AI, इतने सारे हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज थे। बट उसने किसी एक प्रोडक्ट पे इंटरेस्ट शो कर दिया। जी। तो लीड इज लाइक कि हम उसको अप्रोच कर रहे हैं कि हमसे काम कर लो, ठीक है, या उसने हमें अप्रोच किया कि आप अपनी सर्विसेज के बारे में हमें बता दो, ठीक है। अपॉर्चुनिटी इज लाइक कि ऐसा कस्टमर किसी कंपनी का, अगेन ये अपॉर्चुनिटी भी किसी कंपनी की ही होगी, ठीक है। अपॉर्चुनिटी ही भी किसी कंपनी की ही होगी, ठीक है। ऐसा कह सकते हैं एसोसिएटेड विद कंपनी एम्प्लॉय, मतलब कॉन्टैक्ट से, ठीक है। कंपनी एंड एम्प्लॉय, मतलब किसी एक कंपनी के किसी एक कॉन्टैक्ट से बात कर रहे होंगे ना बिजनेस के लिए। हम्म। अगर मुझे सेल्सफोर्स से बिजनेस करना है तो सेल्सफोर्स इज अ कंपनी और उसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट है, उससे मेरी बात चल रही है और जी। उसने प्रोडक्ट इंटरेस्ट शो करा है, तो मैं जो अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा वो salesforce.com की अपॉर्चुनिटी बनाऊंगा, हम्म। क्योंकि वो कंपनी है मेरी। और उस एम्प्लॉय को उसके साथ एसोसिएट कर दूंगा कि इससे मेरी बातचीत हो रही है और इसने इंटरेस्ट शो करा है। अभी इसने खरीदा नहीं है बट इसने इंटरेस्ट शो करा है, ठीक जी। है। हम्म। इसने शो करा कि ठीक है, अच्छा चलो दिखा दो अपना प्रोडक्ट या अपनी सर्विस दिखा दो, क्या पैसा लेते हो कैसे, ये सारी चीजें, जी। ठीक। हम्म। ये चीज है। उसके बाद केस। केस इज लाइक कि हमारे पास कंपनी थी, हमने उसकी एम्प्लॉय से बात करी, फिर हमने उसका लीड बनाया एंड देन उसके बाद हमने अपॉर्चुनिटी करी, ठीक है।
अब केस, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको, ठीक है, हम्म, जी और सर्विस नहीं, हमने उसको प्रोडक्ट दिया, अब उसको प्रॉब्लम आ गई कुछ, जी। उसने उसने कुछ कंप्लेन रेज करी, तो ये जो है ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये कंप्लेंट्स हैं, ठीक है, हम्म कंप्लेंट्स फ्रॉम और कस्टमर। मतलब अगर कोई बंदा हमको कंप्लेन करता है कि हम्म, तुमने ये मुझे प्रोडक्ट दे दिया, ये काम नहीं कर रहा है, जी। ठीक है, हम्म इसको रिप्लेस करो, हम्म, दैट इज केस, ठीक है, ये केस है हमारा, ये सीआईडी वाला केस नहीं है, ये नॉर्मल केस है जिसमें कंप्लेंट होती है कि आपने मुझे ये प्रोडक्ट दिया बट ये चल नहीं रहा, इसको कैसे चलाएंगे, ठीक है। हाँ जी। प्रोडक्ट तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि हम अपनी कस्टमर अपने सर्विसेज से अपने प्रोडक्ट से स्टोर कर सकते हैं, जी। ठीक है। हम्म एक कैंपेन होता है, कैंपेन इज लाइक कि आप मार्केटिंग करते हो, ठीक है, हम्म, अगर गूगल का भी सर्च करो, लेट से कि अमेजोन में शूज तुमने सर्च कर लिए, तो वो कहीं भी कोई भी वेबसाइट खोलोगे तो ऐड में वो शूज वगैरह आता रहता है, जी। ठीक है, हम्म, ये सब कैंपेन के थ्रू होता है, जी और कैंपेन्स से हमको लीड मिलती हैं, कैंपेन से हमको लीड मिलती है, लीड से कॉन्टैक्ट अकाउंट और अपॉर्चुनिटी बनता है, ठीक है। जी। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर गूगल करो अगेन, क्यूरियोसिटी, हम्म ठीक है, ये सब किसी को भी बाय हार्ट पता नहीं होता, लेकिन अगर यहाँ पे सर्च करोगे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स इन सेल्सफोर्स, इसमें इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं कि बहुत है, लगभग 200, 250, 300, 400 ऐसे कुछ तो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर देखोगे तो कई सारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये यहाँ पे देखो इतने सारे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सारे मिलेंगे, अकाउंट, अगर देखोगे अकाउंट से रिलेटेड ही बहुत कुछ है, अकाउंट ब्रांड, ये फलाना ढिमकाना यहाँ तक, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, अकाउंट, अकाउंट ब्रांड एंड ऑल। जी। कॉन्टैक्ट की बात करो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट, हम्म जो सेल्सफोर्स का डॉक्यूमेंट है, पहले बहुत ही बेकार था, अब बहुत ही अच्छा है, ठीक है, हम्म बहुत कुछ दे दिया इन्होंने, पहले तो एग्जाम्पल तक नहीं देते थे, अब तो हम्म हर एक चीज का एग्जाम्पल सहित दे दिया इन्होंने, हम्म, ठीक है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसका पूरा फील्ड्स बेसिकली, ये वो प्रॉपर्टीज उसकी यहाँ पे दे देंगे वो, हम्म, ठीक है, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, तो इसको जाके देखो क्या है। हाँ अब जी। इसके अंदर ये है कि एक क्या बोलते हैं उसको, हम अपने हिसाब से इनके अंदर प्रॉपर्टीज बना सकते हैं, कैन क्रिएट न्यू फील्ड्स प्रॉपर्टीज इनसाइड स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के अंदर फील्ड्स या प्रॉपर्टीज को बना सकते हैं, ओके। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल्सफोर्स ने अगर हमको कुछ फील्ड्स दे दी है तो हम सिर्फ उसी पे, नहीं नहीं, अगर हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट है हम्म जो हमें स्टोर करनी है किसी स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में, और उसके लिए सेल्सफोर्स ने फील्ड नहीं दी है जी। या प्रॉपर्टी नहीं दी है, हम्म, तो हम वो बनाएंगे, वो हम बनाएंगे, ठीक है। जी। अब जैसे एक ऑब्जेक्ट होता है टास्क, एक ऑब्जेक्ट होता है इवेंट, एक होता है कैंपेन मेंबर, ठीक है। तो हम्म ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेल्सफोर्स के अंदर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टास्क एंड इवेंट, इनके बारे हम्म, में पढ़ना कि ये क्या होते हैं, जी। ठीक है। हम्म कस्टम ऑब्जेक्ट हमने बात ही कर लिया है कि कस्टम ऑब्जेक्ट हम खुद से क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा कि स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट कौन है और कस्टम ऑब्जेक्ट कौन है, ठीक है। हम्म, तो इसके लिए जो कस्टम ऑब्जेक्ट होगा, उसका जो एपीआई नेम होगा, क्या होता है वो बता देंगे, जो एपीआई नेम होगा वो हमेशा अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से एंड होगा, ठीक है। ओके। हम्म एपीआई नेम ऑलवेज एंड्स with underscore underscore C for any custom object,
जी। for any custom object or for any custom field। कस्टम फील्ड भी इसी तरह से आइडेंटिफाई होगी। कस्टम फील्ड कैसे आइडेंटिफाई होगी? वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से, उसका जो एपीआई नेम है वो जो है अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से एंड होगा। ठीक हम्म। है। हम्म। कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे आइडेंटिफाई होगा? उसका जो एपीआई नेम है वो अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से एंड होगा। जी। ठीक है। हम्म। अब कैसे? ये सब हमने देख लिया, बहुत कुछ हमने देख लिया, बहुत मतलब थियरी 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 कर ली। कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें, कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करें सेल्स फोर्स में, वो हम्म। सारा है। ठीक है। भैया एक क्वेश्चन है उससे पहले बस। हाँ, ये जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में फील्ड हम ऐड कर सकते हैं, और जो अगर हमें किसी फील्ड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम फिर उसको हटा सकते हैं या हाइड कर सकते हैं? उसको डिलीट नहीं कर सकते, हम्म। लेकिन उसको हम दिखा सकते हैं, मतलब दिखाएं या नहीं दिखाएं उसको हम कर सकते हैं। ओके। ठीक है, उसको हम कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, ओके। वो हम आगे बाद में देखेंगे। ओके। ठीक है। हम्म। तो ये चीज है। अब हम बात करते हैं कि हम कस्टम ऑब्जेक्ट या कस्टम फील्ड, ये सब क्लियर है ना? कस्टम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट फील्ड्स प्रॉपर्टीज स्टेट्स बिहेवियर, ये सब जी। क्लियर है ना? क्लियर है भैया। ठीक है। अब ये क्लियर है तो अब हम बात करते हैं कि हम कैसे क्रिएट करें कोई भी एक कस्टम ऑब्जेक्ट, कैसे क्रिएट करें। हम्म। ठीक है। जी। कैसे क्रिएट करें, तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे? अब अपने सेल्सफोर्स में जाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसी स्क्रीन पे हैं, अगर हम इसी स्क्रीन पे हैं तो हमें इस सेटअप वाले आइकॉन पे क्लिक करके सेटअप। रिमेंबर, एज अ एडमिन आपको हमेशा सेटअप में जाके ही काम करना है, यहीं ओके। जाके काम करना है। ठीक है। ओके। हम्म। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के कई सारे तरीके होते हैं, हम्म। कई सारे तरीके होते हैं। हमें क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट मैनेजर पे, ये होम पे, अभी हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे। जी। तो जैसे हम ऑब्जेक्ट मैनेजर पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, सारे नहीं बट कुछ स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। सारे नहीं दिखते। ठीक है। कौन से नहीं दिखते वो हम जी। बाद में बात करेंगे, बट अभी यहाँ पे हमें वैसे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स दिख जाएंगे। यहाँ पे देखोगे टाइप क्या है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट सब कुछ दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक जी। है। अब हम्म। अगर लेट्स से अकाउंट या कॉन्टैक्ट या अपॉर्चुनिटी के बारे में ज्यादा जानना है, ठीक, तो जी। इस पे ये जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे सर्च करो। तो जैसे सर्च करोगे ये फिल्टर हो जाएगा। तो यहाँ देखो अपॉर्चुनिटी, ये अभी जिसकी बात करी हमने अभी, जी। हम्म। इस पे अगर हम क्लिक करें और फील्ड्स एंड रिलेशनशिप, ये जो फील्ड्स एंड रिलेशनशिप है, हम्म। यहाँ पे हमें फील्ड्स दिख रहे हैं सारे स्टैंडर्ड और कस्टम। जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कस्टम फील्ड्स दिख रहे हैं क्या कुछ? हाँ जी। हम्म। अंडरस्कोर सी। ये कस्टम फील्ड है क्योंकि ये अंडर। हमारे हम्म। वो हैं, क्या बोलते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी से स्टार्ट हो रहा है। ठीक। और ये जो डिटेल्स टैब है, अभी हम जो मेनली काम करेंगे इन दो चीजों पे काम करेंगे, फील्ड्स एंड डिटेल्स पे। ठीक है। जी। डिटेल्स टैब में आपको ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा। हम्म। ठीक। तो इसका जो एपीआई नेम है यहाँ पता चल जाएगा, इस डिटेल में जाके पता चल जाएगा कि हम्म। वो ऑब्जेक्ट स्टैंडर्ड है या कस्टम है। जी। ठीक है। यहाँ हम्म। पे हम गए और हमको पता चल गया कि दिस इज स्टैंडर्ड। हम्म। ठीक है। जी। दिस इज स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। ठीक। जी। अब हम बात करते हैं कि हमें कस्टम ऑब्जेक्ट कैसे बनाना है। ठीक। हम्म। तो हम इस पे क्रिएट पे जाते हैं। जी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर पे ही हैं हम। ठीक है। हम्म। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्रिएट एक ड्रॉप डाउन सा दिख रहा है, बटन दिख रहा है क्रिएट। इस पे जी। क्लिक करोगे तो दो ऑप्शन आएंगे, हम्म। क्रिएट कस्टम ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्प्रेडशीट जी। और कस्टम ऑब्जेक्ट। ठीक। जी। हम्म। तो हम इससे बनाएंगे कस्टम ऑब्जेक्ट। हम्म। इस पे क्लिक करेंगे हम्म। तो यहाँ पे आता है लेबल। जी। आपके ऑब्जेक्ट का जो लेबल है, लेट से हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। हम्म। ठीक है। प्लूरल लेबल, प्लूरल हमेशा एम्प्लॉय का क्या होगा, एम्प्लॉयज। ठीक। जी। हम्म। तो ये होगा एम्प्लॉय का एम्प्लॉयज।
इसका प्लूरल लेबल का क्या यूज है, अभी थोड़ी देर में 5-10 मिनट में क्लियर हो जाएगा। ठीक। हम्म, उसके बाद स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड, ये एक चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स ही जी। है ना ये। हाँ जी। ये कह रहा है स्टार्ट्स विद वॉवल साउंड, हमारा जो लेबल है या प्लूरल लेबल है वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जी। तो हम इसको चेक करेंगे, इसका क्या यूज है वो भी देखेंगे। ठीक। जी। ऑब्जेक्ट नेम, ऑब्जेक्ट नेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज, यही है वो ऑब्जेक्ट नेम जिससे एपीआई नेम बनेगा। ओके। ठीक है। ऑब्जेक्ट नेम में हम स्पेस नहीं दे सकते, हम्म, ऑब्जेक्ट नेम में हम अंडरस्कोर नहीं कर सकते, सॉरी अंडरस्कोर कर सकते हैं। हम्म, ऑब्जेक्ट स्टोर में हम स्टार नहीं लगा सकते, हम हैशटैग नहीं लगा सकते, हम डॉलर साइन नहीं लगा सकते, परसेंटेज नहीं लगा सकते। तो बेसिकली या तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर लगाएं या कुछ भी स्पेस ना दें। अब अगर एक से ज्यादा वर्ड है, जैसे कि इनवॉइस लाइन, दो अलग अलग वर्ड है ना, जैसे लेट्स से कि मैं कह दूं एम्प्लॉय डिटेल्स, हम्म, ठीक है, जी। तो ये दो अलग अलग वर्ड है, तो ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे नहीं होगा। हम्म, या तो इसके बीच में कोई स्पेस नहीं होगा या तो इसके बीच में अंडरस्कोर होगा। ठीक। ओके। दूसरी चीज, इसी से हमारा एपीआई नेम बनता है, तो हम यहाँ पे अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं लगाएंगे। जी। ठीक है। यहाँ पे हम अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी नहीं लगाएंगे। ठीक है। ये हो गया हमारा, उसका क्या बोलते हैं, ये जो हमारा टोटल हुआ ये हुआ हमारा ऑब्जेक्ट एपीआई नेम का। ठीक। ओके। ये हो गया। डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी हम कोई कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें उसका डिस्क्रिप्शन देना चाहिए। डिस्क्रिप्शन मतलब उसका पर्पस क्या है, हम किस पर्पस से कस्टम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, व्हाट इज द पर्पस। ठीक है। तो हम यहाँ पे दे देंगे दिस ऑब्जेक्ट विल बी यूज्ड टू स्टोर द एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक है। क्लियर। हेलो। ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद अगर बोल रहे हो तो म्यूट पे हो। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है, इसको अभी भूल जाओ, इस पे ध्यान मत दो। देन आता है इंटर रिकॉर्ड नेम एंड लेबल फॉर्मेट। ठीक है। तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास एक फील्ड है, जो नेम फील्ड है, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट करते समय ही हम बनाते हैं। ठीक है। हम्म। तो ये जो रिकॉर्ड नेम है, इसका लेबल अगर चाहो तो चेंज कर सकते हो, जैसे कि इसने क्या किया, ये करता क्या है कि इसका जो लेबल होता है वो और उसके आगे नेम अपेंड कर देता है। तो हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय हटा देंगे और सिर्फ नेम रखेंगे। ठीक है। अभी के लिए और कुछ नहीं करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसको कर देंगे सेव। ठीक है। तो ये जो है हमारा एक कस्टम ऑब्जेक्ट बन गया जिसका नाम है एम्प्लॉई। ठीक है। यहाँ पे अगर डिटेल टाइप में देखोगे तो देखोगे कि उसका जो एपीआई नेम है वो है एम्प्लॉय अंडरस्कोर अंडरस्कोर सी। इसका जो चेक बॉक्स है कस्टम वाला, वो भी हमारा चेक्ड है। ठीक है। अगर यहाँ पे देखोगे जो चेक बॉक्स कस्टम कह रहा है, ये कस्टम, उसके नीचे जो चेक बॉक्स है वो है चेक्ड। ठीक है। ये हो गया हमारा, तो हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बना लिया। जी। ठीक। और अगर हम फील्ड्स एंड रिलेशनशिप में जाएं, ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे एक फील्ड बाय डिफॉल्ट, जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो एक नेम फील्ड अपने आप बन जाता है। जी। ठीक है। और वो स्टैंडर्ड होता है।
कस्टम ऑब्जेक्ट में हर एक कस्टम ऑब्जेक्ट में नेम फील्ड बनता है एक, ठीक है। ओके। हर एक कस्टम ऑब्जेक्ट में एक नेम फील्ड बनता ही बनता है, आप उसको प्रिवेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। नेम फील्ड हमेशा और हमेशा कस्टम ऑब्जेक्ट में क्रिएट होगा ही होगा, ओके। ठीक। अब ये नेम फील्ड हमने बना दिया, हम्म, और ये डिपेंड ऑन कि उसका डेटा टाइप क्या है वो हम कल देखेंगे। वन लास्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं वो ये कि अगर यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ये आइटम्स बने हुए हैं, ठीक है। जी। और हमने अभी अपना आइटम अपना एक कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका नाम है एम्प्लॉय, जी। ठीक। और हमने उस अगर एम्प्लॉय को यहाँ पे आइटम में दिखाना हो, एज अ आइटम दिखाना हो, तो कैसे दिखाएंगे, जी। ठीक है। तो ये जो आइटम्स हैं, ये जो नेविगेशन आइटम्स हैं, जो मेन्यूज हैं, इनको हम बोलते हैं टैब। सेल्सफोर्स की भाषा में इनको बोलते हैं टैब, TAB, टैब, जी। ठीक है। तो वो बनेगा कैसे, उसका एक तरीका है, आप कस्टम ऑब्जेक्ट बनाते समय ही उसका टैब बना सकते हो, बट मैं दिखाना चाह रहा था बनेगा अलग से कैसे बनेगा। तो उसके लिए हम फिर से सेटअप वाले उस पे जाएंगे, होम पेज में जाएंगे, जी। और यहाँ पे सर्च करेंगे टैब्स, जी। ठीक है। यहाँ पे टैब्स सर्च करेंगे तो यूजर इंटरफेस के अंदर आता है टैब्स, जी। इस पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे देखोगे कस्टम टैब्स। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ कस्टम टैब ही बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जी। कैसे, क्या, कौन कौन सी तरह के टैब होंगे उससे अभी हमें मतलब नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, कस्टम ऑब्जेक्ट टैब्स के सामने न्यू बटन पे क्लिक कर देंगे, हम्म, ओके। और यहाँ पे ड्रॉप डाउन में हमारा ऑब्जेक्ट दिख जाएगा जिसका टैब नहीं बना होगा, जी। ठीक है। इस पे क्लिक करो, टैब स्टाइल पे भी वो क्लिक करवाएगा कुछ, ठीक है। जी। हम्म, तो यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। हम्म, हमारा एम्प्लॉय है तो हम देखेंगे यहाँ पे प्रेजेंटर वाला सेलेक्ट करेंगे, ठीक। जी। और नेक्स्ट करेंगे, हम्म, जैसा है वैसा रहने देंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर जैसा है वैसा रहने देंगे और सेव कर देंगे, जी। ठीक है। तो एक कस्टम टैब बन गया एम्प्लॉय का, ठीक। जी। अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे ये एम्प्लॉयज दिख रहा है, ठीक हाँ है। यहाँ जी। पे मुझे दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा तो इस ये जो 9 डॉट्स हैं लेफ्ट साइड में सेल्सफोर्स के लोगो के नीचे, इस पे सर्च कर सकते हो एम्प्लॉयज, जिस भी नेम से बना है, ठीक है। जी। अब यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो ये एम्प्लॉयज है, हमने अपना ऑब्जेक्ट क्या बनाया था, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, उसका प्लूरल नेम क्या दिया था। एम्प्लॉयज। तो जब आइटम बनता है, जब टैब बनता है, तो वो प्लूरल लेबल से ही बनता है, उसका जो प्लूरल लेबल होगा वो बनेगा यहाँ पे, दैट इज वाई प्लूरल लेबल यहाँ पे दिख रहा है, जी। ठीक है। तो वो प्लूरल लेबल हमने क्यों दिया था वो समझ में आ गया, हाँ जी। ठीक। अब न्यू पे अगर हम क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करेंगे तो एंट्री बनाएगा एक, ठीक है। अब एम्प्लॉय की एंट्री बनानी है यहाँ पे, ठीक है। हम्म। तो लेट से कि मैं यहाँ पे देता हूँ अपना नाम, ठीक, हम्म। या नहीं देता हूँ, लेट से नहीं देते, ठीक है। जी। और इसको सेव करते हैं। अच्छा, इसको एक काम करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और फिर सेव करते हैं, ठीक। तो ये क्या कह रहा है, रिक्वायर्ड फील्ड्स फॉलोइंग, यहाँ पे नेम दे दो और हम्म। इसको सेव करोगे हम्म। तो वो एक एंट्री बन जाएगी, जैसे बुक होगा ना, कई एक बुक, मतलब बुक के अंदर कई सारी मतलब जैसे बुक सेल्फ हो गया, ठीक है। बुक सेल्फ के अंदर कई सारे बुक्स होंगी, हाँ जी। तो वैसे ही ये एक एम्प्लॉयज टेबल हो गई, इसको एज अ टेबल ऑब्जेक्ट, सेल्सफोर्स की भाषा में कस्टम ऑब्जेक्ट हो गया, जी। और नॉर्मल देखा जाता है टेबल हो गई। टेबल के अंदर एक रिकॉर्ड है एम्प्लॉय का जिसका नाम है अमित सिंह, ठीक। ओके। और और वो यहाँ पे उसका नाम दिख रहा है। अब जो भी डिटेल, जो फील्ड्स बनाएंगे हम कल, वो सारी यहाँ पे दिखती जाएंगी, जी। ठीक है।
तो वो जो क्वेश्चन था कि स्टैंडर्ड फील्ड्स को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, वो हम यहां से हटा देंगे। कैसे, वो हम आगे के सेशंस में देखेंगे। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो है हमारा कस्टम फील्ड्स कस्टम ऑब्जेक्ट्स के बारे में। ठीक है, कस्टम फील्ड्स का तो नहीं, बट हाँ यहां तक हमने कवर कर लिया है। जी। ठीक है, हाँ ये जी। हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, हाँ जी। तो ये चीज है, ये हो गया हमारा। ठीक, तो आज का जो है वो इतना है। ठीक है, ओ- एज अ असाइनमेंट जो करना है वो ये कि एक यूजर बनाना है, जो हमने सबसे पहले हमने खुद बनाया था, तो वो यूजर भी बनाना है। जी। ठीक है, हम्म, दूसरे ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं। जी। ठीक है, हाँ जी। तो एज अ असाइनमेंट ये करना है। जी। एनी डाउट्स, कोई क्वेश्चन अभी तक? नो भैया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ओके।